मंत्र का जप करने के लिए आप स्फटिक माला या गुरु रहस्य माला का प्रयोग करेंगे। आपको जो माला दी गई है जिसमें रुद्राक्ष और स्फटिक है वह गुरु रहस्य माला है। तो गुरु मंत्र का जप करने के लिए आप स्फटिक माला या गुरु रहस्य माला का प्रयोग करेंगे, क्योंकि लक्ष्मी तत्व से संबंधित मंत्रों का जप करने के लिए मणि माला का प्रयोग होता है और स्फटिक मणि है। हमारा जो गुरु मंत्र है वह 16 अक्षर का है, उसमें लक्ष्मी तत्व समाहित है। इसलिए जब आप गुरु मंत्र का स्फटिक माला या गुरु रहस्य माला से करते हैं तो गुरु के ज्ञान के साथ साथ आपको लक्ष्मी तत्व की भी प्राप्ति होती है। इसलिए आप गुरु मंत्र का जप करने के लिए स्फटिक माला या गुरु रहस्य माला का प्रयोग करेंगे। इसके साथ ही साथ आप अपने घर के पूजा स्थान या घर में जो भी शुद्ध स्थान है वहाँ सतगुरुदेव की सुंदर छवि एक चित्र अवश्य स्थापित करें। बिना गुरु चित्र के स्थापन के गुरु दीक्षा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि हमारा ये स्वभाव है कि किसी से भी हम सापेक्षिक रूप में जुड़ पाते हैं। अगर भगवती माँ लक्ष्मी का पूजन करना है, लक्ष्मी पूजन करना है, तो भगवती माँ लक्ष्मी का चित्र या विग्रह मूर्ति होगा तो हम गंधाचल पुष्प अर्पित कर पाते हैं, लक्ष्मी पूजन कर पाते हैं। उसके अभाव में नहीं कर पाते। शिव पूजन करना है, शिवलिंग होगा तो ही हम रुद्राभिषेक या जलाभिषेक कर पाते हैं, उसके अभाव में नहीं कर पाते। इसी प्रकार से गुरु पूजन करने के लिए गुरु के चरणों में अपने मन के भावों को व्यक्त करने के लिए गुरु चित्र का स्थापन है। इसलिए आप अपने स्थापन आवश्यक है। इसीलिए आप अपने घर के पूजा स्थान या घर में जो भी शुद्ध पवित्र जगह है वहाँ सतगुरुदेव की सुंदर चित्र अवश्य स्थापित करें। अगर कभी आपके जीवन में कोई परेशानी आ जाए, कोई अड़चन आ जाए, कोई बाधाजनक स्थितियाँ आ जाए या मन में उहापोह की स्थिति हो, असमंजस की स्थिति हो, क्या करें क्या नहीं करें, ऐसी कोई स्थिति या परिस्थिति आ जाए तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस समय आप उठ जाएं। जो गुरु जी का आपने स्थापित किया है उसके सम्मुख बैठकर आप 4 माला गुरु मंत्र का जप करें। अपने मन की बात पूज्य गुरुदेव के चरणों में रखें, उसका समाधान अवश्य होगा। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में परम पूज्य गुरुदेव प्रत्येक साधक और शिष्य के घर में आते ही हैं, अपनी तपस्या के द्वारा संस्पर्शित रहते, जुड़े रहते हैं। यह समय जो ब्रह्म मुहूर्त का है ऐसा है कि हम जो कुछ भी उनके चरणों में निवेदन करते हैं वह अवश्य पूरा होता है। इसलिए आप अपने घर के पूजा स्थान या घर में जो भी स्थान शुद्ध और पवित्र है वहाँ सतगुरुदेव की सुंदर छवि चित्र अवश्य स्थापित करें। आज आपने जो दीक्षा प्राप्त की है गुरु दीक्षा, यह एक प्रारंभिक दीक्षा है। इस दीक्षा के माध्यम से हम गुरु के प्राणों से जुड़ते हैं और उनका आशीर्वाद, उनकी चेतना हमें प्राप्त होती है। इस दीक्षा को प्राप्त करने के बाद शिष्य साधक गुरु की तपस्या के अंश को, उनकी साधनाओं को, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। इस दीक्षा को प्रदान करने के बाद गुरु शिष्य के पूरे जीवन की जिम्मेवारी लेते हैं, उसके सुख दुख में साथी बनते हैं और उसे अपना ज्ञान, अपनी चेतना निरंतर प्रदान करते रहते हैं। इसलिए यह दीक्षा अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन यह आवश्यक है कि हम नियमित रूप से गुरु मंत्र का जप करें। यह आवश्यक है कि हम नियमित रूप से गुरु मंत्र का जप करें, क्योंकि गुरु कोई देह नहीं है। उस देह के भीतर जो ज्ञान है, जो ब्रह्मत्व है, वह ज्ञान का ब्रह्मत्व हमारे गुरु है। उस ब्रह्मत्व, उस ज्ञान से जुड़ने का विधान गुरु दीक्षा और गुरु मंत्र का जप है। इसलिए चाहे कैसी भी स्थिति हो, आप यात्रा आदि में रहते हैं, होटल आदि में रहते हैं, तो वहाँ भी आप गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं। लेकिन गुरु मंत्र का जप आप नियमित रूप से करें। आपको ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षक में और गुरु में भेद होता है, अंतर होता है। शिक्षक में और गुरु में भेद होता है, अंतर होता है। शिक्षक हमको शिक्षित करते हैं, जबकि गुरु हमें शिक्षित करते हैं। माता पिता शिक्षक हैं, बंधु हितजन परिजन शिक्षक हैं, परिस्थितियाँ शिक्षक हैं। उम्र के अनुसार भी व्यक्ति कुछ न कुछ सीखते रहता है। शिक्षा के द्वारा हम अच्छे नागरिक बनते हैं, अच्छे पदाधिकारी बनते हैं, जीवन में श्रेष्ठ सुख के साधनों को प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर मन में चिंता है, परेशानियाँ हैं, जीवन में व्याघात की स्थितियाँ हैं, वो चाहे हमारे घर में कितने भी श्रेष्ठ सुख के साधन हो, हम उसका लाभ नहीं उठा सकते। लेकिन हर स्थिति परिस्थिति में अपने भीतर एक निश्चितता बनाए रखना, अपने भीतर एक आनंद बनाए रखना, चेहरे पर प्रफुल्लता और बोझ बनाए रखना, यह सब कुछ दीक्षा के द्वारा संभव है, जो गुरु प्रदान करते हैं। दीक्षा शब्द का अर्थ है
दक्षता यानी योग्यता, हम सबके भीतर दक्षता है, योग्यता है, लेकिन काल के प्रभाव में हमने उसे विस्मृत कर दिया है। लेकिन गुरु अपनी चेतना, अपनी शक्ति के द्वारा हमें हमारे उस सामर्थ्य से परिचय कराते हैं, हमें सामर्थ्य प्रदान करते हैं और हमें उस पद पे ऊपर अग्रसर करते हैं जो पूर्णता का मार्ग होता है। इसीलिए दीक्षा अपने आप में परिपूर्ण मानी जाती है। इसीलिए हम गुरु चरण में बैठकर गुरु दीक्षा लेते हैं और उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। इसके साथ ही साथ हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि हम गुरु आज्ञा का पालन करें, क्योंकि जब हम दीक्षा लेते हैं तो संकल्प के वक्त हम कहते हैं मम देह, आज से आपकी देह भी मेरी देह है। तम चित्ते मम चित्ते, आज से आपके चित्त में ही मेरा चित्त है। तम प्राणम मम प्राणम, आज से आपके प्राणों में ही मेरा प्राण है। तम ज्ञानम मम ज्ञानम, आज से आपका ज्ञान ही मेरा ज्ञान है। तम आज्ञा सजीवन परिपालयन्ति, आज से आपकी आज्ञा का सजीवन पूरे जीवन मैं पालन करूंगा। इस प्रकार से हम संकल्प लेते हैं। इसलिए गुरु जो भी आज्ञा दे उस आज्ञा का हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि आने वाला समय कैसा है। हम नहीं जानते किस कार्य में हमें सिद्धि सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारी आंखें सही हैं, लेकिन हम ऐसे कमरे में बैठे जहाँ रोशनी नहीं है, अंधेरा है, तो भले हमारी आंखें सही हैं, हम कुछ भी देख नहीं पाते, लेकिन गुरु को काल ज्ञान होता है। उस काल ज्ञान के बल पर वह शिष्य की भावी को, भविष्य को विचारते हुए, उसके भावों को समझते हुए, उसकी क्षमताओं का आकलन करते हुए, उस शिष्य के कल्याण हेतु वह जो भी आज्ञा उचित समझते हैं वह आज्ञा देते हैं। चाहे वह साधनाओं को संपन्न करने की हो, दीक्षाओं को प्राप्त करने की हो या अन्य कोई भी कार्य जिसमें उस शिष्य का कल्याण नहीं होता है, वह आज्ञा के रूप में देते हैं। इसलिए गुरु जो भी आज्ञा दे उस आज्ञा का हमें पालन करना चाहिए। इसके साथ ही साथ हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसा कोई कार्य नहीं करें जो समाज, मानवता या कानून के विपरीत हो। जो भी समाज, मानवता या कानून के विपरीत हो, अन्यथा हमें तो दोष लगता ही है, गुरु को भी दोष लगता है। चाहे जीवन में कितनी भी विकट स्थिति आ जाए, चिंता या परेशानीदायक स्थिति आ जाए, जब हमारे जीवन में गुरु हैं, उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान है, तो उस ज्ञान के बल पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे जैसे हम गुरु मंत्र का जप करते हैं, बाहर से तो हम सामान्य दिखते हैं, भीतर हमारी जो डेप्थ है, जो समझ है, वह बढ़ जाती है और हमारे मन में एक नवीन चेतना, एक नवीन चिंतन उत्पन्न होता है कि जब हमारे जीवन में गुरु हैं, उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान है, तो चाहे हमारे जीवन में कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, मैं उससे पार पालूंगा। तब व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति से आगे बढ़कर वह साधक, एक चैतन्य साधक बनता है और आगे जाकर वह पूर्ण रूपेण शिष्य बनते हुए जीवन में पूर्णता को प्राप्त करता है। इसलिए आप पुनः ध्यान दें, आपको रोज कम से कम 4 माला गुरु मंत्र का जप करें। गुरु मंत्र का जप करने के लिए आप स्फटिक माला या गुरु दर्शन माला का प्रयोग करें। अपने घर के पूजा स्थान में आप गुरु चित्र स्थापित कर सकते हैं। यात्रा आदि में रहते हैं तो वहाँ होटल आप रहते हैं तो वहाँ भी आप गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं, उसमें कोई भी दोष नहीं लगता। आप लोग को एक आसन दिया गया है, उस आसन के ऊपर बैठकर मंत्र जप करना है। बिना आसन के प्रयोग के मंत्र जप नहीं किया जाता, क्योंकि जब हम मंत्र जप करते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में नहीं जाए, इसके लिए हम शिखा बंधन करते हैं, धरती में नहीं जाए, इसके लिए आसन बिछाते हैं। उस आसन के ऊपर बैठकर अपने शुभ गुरु चित्र रखकर, गुरु चादर ओढ़कर आप नियमित रूप से गुरु मंत्र का जप करेंगे। अगर आपके पास समय हो तो आप एक माला चेतना मंत्र और एक माला गायत्री मंत्र का भी जप करें। चेतना मंत्र का जप करने से हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। गायत्री मंत्र का जप करने से हमारी जो आध्यात्मिक चेतना है वो बनी रहती है। इसलिए अगर समय हो तो आप एक माला चेतना मंत्र और एक माला गायत्री मंत्र का जप करें, अन्यथा कम से कम 4 माला गुरु मंत्र का जप करेंगे। जो छोटे बालक हैं उन्हें आप माला के द्वारा मंत्र के लिए जबरदस्ती नहीं करेंगे। आप अपने घर में गुरु मंत्र को ऑडियो उपलब्ध है, आप चाहे तो भाई शिवा से संपर्क कर सकते हैं। हमारी जो पत्रिका है नारायण मंत्र साधना विज्ञान, उसका एक ऐप उपलब्ध है। आप सबके पास एंड्रॉइड फ़ोन है, गूगल के प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ नारायण मंत्र साधना विज्ञान टाइप कीजिए, NNSP टाइप करें, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें कई सेक्शन है, भजन सेक्शन है, प्रवचन का सेक्शन है गुरुवाणी के रूप में। वहाँ सतगुरुदेव के दिए गए प्रवचन ऑडियो और वीडियो के रूप में उपलब्ध है। और भजन सेक्शन में भाई शिवा के द्वारा गाए गए गुरु भजन है,
उसी में एक है गुरु नाम रस लीजिए, जिसमें उनकी आवाज़ में गुरु मंत्र है, उसे आप अपने घर में बजाएं। घर का वातावरण तो शुद्ध और पवित्र होगा। मन का जो अंतर्मन है वहाँ पर, बच्चों का जो अंतर्मन है वहाँ गुरु मंत्र स्थापित हो जाएगा। वो खेलते उठते उठते बैठते अपने आप कोई अथवा जब गुरु मंत्र का करने लगेंगे और आने वाले समय में वे माला के द्वारा भी मंत्र जप करेंगे। इसलिए बच्चों को आप माला के द्वारा मंत्र जप के लिए जबरदस्ती नहीं करेंगे, उसकी बजाय आप घर में गुरु मंत्र बजाएं। आप लोगों को जो गुरु दीक्षा लिए हैं उनको एक फॉर्म दिया गया था, उसमें आपको अपने नाम और पते कैपिटल अक्षर में, बड़े अक्षर में भरकर सामग्री स्टॉल पर देने हैं। हमारी जो पत्रिका नारायण मंत्र साधना विज्ञान है, हर महीने प्रकाशित होती है और 1 वर्ष तक यानी आपको 12 अंक उपहार के रूप में भेजे जाएंगे। इसलिए आप अपने नाम और पते उसमें व्यवस्थित भरकर और उसमें पिन कोड नंबर अवश्य लिखें। बिना पिन कोड के अभाव में कई बार पोस्टल सामग्रियाँ नहीं पहुँच पाती। आपको अगर पिन कोड नंबर याद नहीं है तो आप सबके पास आधार कार्ड है, उस आधार कार्ड में आपके एड्रेस के साथ आपके क्षेत्र का पिन कोड नंबर दिया गया है, वहाँ से लेकर आप नोट डाउन करते हैं, वहाँ लिख दें और मोबाइल नंबर भी अवश्य लिखें। क्योंकि जब पत्रिका डिस्पैच होती है तो गुरुधाम से आपको SMS भेजा जाता है ताकि आपको ज्ञात हो जाए कि पत्रिका डिस्पैच हो चुकी है। आप अपने क्षेत्र के पोस्टमैन को आगे को कह सकते हैं कि आपकी मैगजीन आने वाली है, आप तक पहुँचा दें। तो फॉर्म को व्यवस्थित भर दें और सामग्री स्टॉल पर दे दें अगर नहीं दिए हैं तो। गुरु मंत्र आपको मिल चुका है, गुरु दीक्षा हो चुकी है, अपनी सारी सामग्रियों को थैले में भर दें, आसन मोड़ दें और अपने स्थान पर बैठें। जो शक्तिपात दीक्षा ले रहे हैं ध्यान दें, शक्तिपात के वक्त जब आप खड़े हों एक लाइन में खड़े होंगे। शरीर अभी आपको खड़ा होने के लिए नहीं कहा गया, भाई साहब बैठ जाइए, थोड़ा धैर्य। पुराने हैं जो नए आए उनको कैसे शक्तिपात के लिए जब गुरु यह देखते हैं कि उनका शिष्य साधक बार बार प्रयास करके भी ये उनके सफल नहीं हो पा रहा, तो ये अपनी तपस्या का अंश विशेष रूप से प्रदान करते हैं। विशेष शक्तिपात कहा गया है क्योंकि गुरु के अंगुष्ठ में 32 बिंदु होते हैं और हमारे आज्ञा चक्र में 32 बिंदु होते हैं। 16 भौतिकता के, 16 आध्यात्मिकता के। गुरु अपनी शक्ति को उन बिंदुओं के माध्यम से हमारे भीतर प्रवाहित करते हैं ताकि हमारी जो भी इच्छा आकांक्षा है वो पूर्ण हो। इसलिए जब आप शक्तिपात के वक्त खड़े होते हैं तो अपने हाथों को इस प्रकार से हृदय के पास रखते हुए पूर्ण ग्राह्यशील मुद्रा में उस शक्ति को ग्रहण करेंगे। शक्तिपात के वक्त आपके नेत्र पूरे खुले होने चाहिए, आंखें खुली होनी चाहिए, पलक नहीं झपकाना, इस बात पर ध्यान रखें और अपने मन को, प्राणों को गुरुदेव के हृदय से जोड़ते हुए आप उस शक्तिपात को ग्रहण करेंगे। ग्राह्यशीलता आवश्यक है, इस बात का ध्यान रखें कि ग्राह्यशीलता आवश्यक है। भगवान बुद्ध के शिष्य आनंद जो उनके रिश्ते में चचेरे भाई थे, 30 वर्ष लग गए उनके साथ निरंतर रहते थे। 30 वर्ष के बाद उन्हें पूर्णता मिली, केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन भगवान बुद्ध के शिष्य राहुल भद्र पहली बार ही भगवान बुद्ध के सम्मुख उपस्थित हुए और पहली बार उपस्थित होते ही उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई, क्योंकि वे पूर्ण रूपेण ग्राह्यशील थे। ग्राह्यशीलता आवश्यक है, समर्पण आवश्यक है, मन को, प्राणों को जोड़ना आवश्यक है। इसलिए जब आप शक्तिपात के वक्त खड़े हों तो आप पूर्ण रूपेण ग्राह्यशील भाव में खड़े हों। मन में आप गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं या आपकी कोई इच्छा आकांक्षा है तो आप रह सकते हैं और कोई भी चरण स्पर्श नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखें। चरण स्पर्श आपको जब आरती होगी उसके बाद मौका मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो है शक्तिपात को ग्रहण करने ध्यान दें, जब आप पूज्य गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हों तो शक्तिपात के वक्त आप श्वास नहीं छोड़ेंगे, श्वास आप रोक लेंगे, क्योंकि कई बार आपकी देह यहाँ होती है, मन कहीं और होता है। मन के ऊपर नियंत्रण श्वास प्रश्वास के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जब मन आपका कहीं और होता है तो पूज्य गुरुदेव आपको शक्तिपात प्रदान करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप में आप उसे आत्मसात नहीं कर पाते। इसीलिए शक्तिपात के वक्त आप अपने श्वास रोक लेंगे। श्वास रोकते ही आपके विचार रुक जाते हैं और आप जो कुछ भी ग्रहण करते हैं पूर्ण रूप में आप आत्मसात करते हैं। इसलिए ध्यान दें, कोई भी उस वक्त श्वास नहीं छोड़ेगा। शक्तिपात पूरी तरह से ग्रहण करने के बाद 1-2 कदम चलने के बाद ही आप श्वास छोड़ेंगे, उसके पूर्व आप श्वास नहीं छोड़ेंगे, इस बात का ध्यान रखें। और पहले ही बताया गया था, पुनः दोहराया जा रहा है, शक्तिपात दीक्षा की पर्ची के पीछे आप अपना नाम और व्हाट्सएप नंबर अवश्य लिखें।
अगर आप नाम और व्हाट्सएप नंबर नहीं लिखेंगे आपको लाइन से बाहर कर दिया जाएगा। लिखने के उपरांत ही आपको वह दीक्षा प्राप्त होगी। और जो भी आप शक्तिपात दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं उससे संबंधित मंत्र आपको गुरुधाम जोधपुर से प्राप्त होंगे। शक्तिपात दीक्षा की पर्ची के ऊपर गुरुधाम जोधपुर का व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस व्हाट्सएप नंबर को आप नोट कर लें और उस पर आपको मैसेज करना है कि आप कौन सी दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उसके उपरांत 24 घंटे के भीतर उस दीक्षा से संबंधित मंत्र और विधि आपको प्राप्त हो जाएगी। मंत्र के लिए आपको मंच के पास आने की जरूरत नहीं है। अन्य सभी भाई बहन ध्यान दें, परम पूज्य गुरुदेव प्रत्येक दिन शाम को 5 बजे से 6 बजे के बीच गुरुधाम जोधपुर के नंबर पर आपसे सीधे बात करते हैं। संध्या के वक्त प्रत्येक दिन शाम को 5 बजे से 6 बजे के बीच गुरुधाम जोधपुर के नंबर पर आपसे सीधे बात करते हैं। इसलिए कभी आपके जीवन में कोई परेशानी आ जाए तो गुरुधाम जोधपुर के नंबर पर सुबह 11 बजे से संध्या के वक्त 6 बजे तक आप फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर वहाँ नोट करा दें। शाम के वक्त जब पूज्य गुरुदेव शिविर या अन्य कार्यों से जब फ्री होते हैं तो 5 से 6 बजे के बीच गुरुधाम से आपको कॉल आएगा आपके द्वारा दिए गए नंबर पर और कॉन्फ्रेंस लाइन से आपकी बात पूज्य गुरुदेव से सीधे कराई जाएगी। ध्यान दें, आपकी बात पूज्य गुरुदेव से सीधे होगी। इसलिए अगर कभी कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो या कोई साधना कर रहे हैं उसमें कोई मार्गदर्शन चाहिए तो आप गुरुधाम के नंबर पर सीधे फ़ोन करें और अपना मोबाइल नंबर नोट करा दें। संध्या के वक्त आपको गुरुधाम से कॉल आएगा और कॉन्फ्रेंस लाइन पर पूज्य गुरुदेव से आपकी बात हो जाएगी। कई बार पूज्य गुरुदेव शिविर में रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, 5 से 6 बजे के बीच बात नहीं हो पाती है। तो जैसे ही शिविर से फ्री होते हैं उसके उपरांत उनकी आज्ञा पर गुरुधाम से आपको कॉल किया जाता है और कॉन्फ्रेंस लाइन पर आपकी बात करा दी जाती है। बात होगी आपकी तो पूज्य गुरुदेव से ही होगी। बहनों को रात को 9 बजे के बाद गुरुधाम से कॉल नहीं आता है, वहाँ सख्त मनाही है क्योंकि बहनों को पारिवारिक जिम्मेदारियाँ होती हैं, घर गृहस्थी की अनेकों जिम्मेदारियाँ होती हैं। इसलिए बहनों को रात को 9 बजे के बाद कॉल नहीं आता है। इसलिए अगर कभी किसी वजह से लेट हो जाए तो कॉल नहीं आए तो बहनें दूसरे दिन पुनः कॉल करके और अपना नंबर नोट करा दें ताकि आपकी बात पूज्य गुरुदेव से हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखें, कई बार आप लोग इधर उधर भटकते हैं, साधनाओं के बारे में दूसरे से पूछते हैं और लोगों को स्वतः पूर्ण जानकारी नहीं होने से आप कंफ्यूज होते हैं और सही ढंग से साधनाओं को संपन्न नहीं कर पाते। इसलिए जब भी कुछ भी आपको पूछना है तो गुरुधाम के नंबर पर फ़ोन करें और पूज्य गुरुदेव से सीधे आप मार्गदर्शन प्राप्त। गुरु दीक्षा आपकी हो चुकी है, सारी सामग्री को समेट कर आप अपने स्थान पर बैठेंगे। अगर आप में से किसी के पास शक्तिपात दीक्षा की पर्ची होगी तो शक्तिपात दीक्षा की लाइन में जाएगा, अन्य सभी भाई बहन अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। शक्तिपात दीक्षा ले ध्यान दें, जब आप खड़े